इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि गोली और भी दूर तक जाए, आदमी ने बेहद सावधानी से चिमटी की मदद से गोली का सिरा निकाला और फिर उसके अंदर का बारूद कागज पर निकाल दिया। वह व्यक्ति गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान का जानकार था। उसने गुप्त रूप से एक पैकेट उच्च विस्फोटक बारूद तैयार किया था। फिर उसने दोनों तरह के बारूद को मिलाया और उसे फिर से गोली में भरकर बुलेट हेड को वापस जोड़ दिया। इसके बाद वह रेत के कागज से गोली के सिरे को घिसने लगा ताकि वह बेहद नुकीला हो जाए। नुकीला बुलेट हेड न केवल गोली की भेदन क्षमता को बढ़ाता है बल्कि उड़ान के दौरान हवा के प्रतिरोध को भी कम करता है। इस बार उस आदमी का इरादा इस विशेष रूप से तैयार की गई गोली से 10,000 मीटर दूर लक्ष्य को मारना था। वह तुरंत कुशलता से अपनी स्नाइपर राइफल को असेंबल करता है और फिर एक दूरबीन निकालता है जिससे वह यह सटीक नापता है कि वर्तमान स्थान से लक्ष्य तक की सीधी दूरी 1079 मीटर है। यह दूरी लंबी थी। आदमी को तुरंत ध्यान आया कि गोली की रेंज पर गुरुत्वाकर्षण का असर पड़ेगा, इसलिए उसने अपनी स्नाइपर राइफल को फिर से असेंबल किया और बैरल का जमीन के साथ 45 डिग्री पर सेट किया। फिर उसने नक्शे पर दोनों बिंदुओं को चिन्हित किया और उन्हें जोड़ने वाली एक सहायक रेखा खींची। इसके बाद उसने उंगली से हवा की दिशा का अंदाजा लगाया। इनके आधार पर उसने गोली की संभावित उड़ान पथ की गणना की और इस पथ को नक्शे पर सटीकता से दर्शाया। इस गणना की पुष्टि करने के लिए उसने राइफल की दूरबीन से आसपास की स्थिति का निरीक्षण किया। उड़ान पथ पर कोई बाधा नहीं थी। अब वह पूरी तरह आश्वस्त था कि योजना काम करेगी। उसने तुरंत विशेष रूप से तैयार की गई गोली को राइफल में लोड कर दिया। क्योंकि लक्ष्य बहुत दूर था, इसलिए उसने मोबाइल स्क्रीन के जरिए उस स्थान की निगरानी शुरू की। जैसे ही ज्यादा देर नहीं लगी, लक्ष्य सामने आया। वह व्यक्ति बोलने लगा। स्नाइपर ने मौका पहचानकर तुरंत ट्रिगर दबा दिया। गोली लंबी दूरी में आकाश चीरती हुई तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ गई। गोली की असली उड़ान पथ उस आदमी की पहले से की गई गणना के एकदम अनुरूप निकली। अब वह बस मोबाइल स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए इंतजार कर रहा था। परिणाम जरा भी चौंकाने वाला नहीं था। गोली पूरी सटीकता से लक्ष्य को लगी। वह व्यक्ति वहीं ढेर हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।